देर रात की जो डेवलपमेंट सामने आई, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है अपने अधिकृत उम्मीदवार का। हमारे सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी को विश्वास में लेकर ये घोषणा की गई है या एक तरफा है ये घोषणा? खड़गे के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। वैसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके बाद हमारे नेता हेमंत जी फैसला करेंगे, वही तय करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्लियर स्टैंड था कि इंडिया गठबंधन नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। राज्यसभा चुनावों को लेकर झारखंड की राजनीति जो है वो काफी गर्मा गई है। इधर जेएमएम अपने 2 सीटों पर दावेदारी कर रही है, उधर कांग्रेस भी अपनी सीट को लेकर काफी दावा कर रही है। तो इस बीच टकराव की एक स्थिति जैसी उत्पन्न हो गई है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज पांडे जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्लियर स्टैंड था कि इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार देगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है, आंकड़े हमारे पक्ष में हैं, दोनों सीट हम जीतेंगे। परंतु देर रात की जो डेवलपमेंट सामने आई, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है अपने अधिकृत उम्मीदवार का। फिलहाल इसकी जानकारी मुझे नहीं हो पाई है कि हमारे आला नेता, हमारे सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी को विश्वास में लेकर ये घोषणा की गई है या एक तरफा है ये घोषणा। मैं समझता हूँ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे भी मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी कि किस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की है। अगर हमारे नेता को विश्वास में लेकर ये घोषणा की गई होगी तब मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे का इंतज़ार करना होगा हम लोगों को। पुख्ता जानकारी मिले कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। सर, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कौन है सर ये प्रणव झा? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है वो खड़गे के बेहद करीब बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम की जो घोषणा जो कांग्रेस ने की है, तो क्या उनकी करीबी होने का ये देखते हुए उसे ली है, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक आला कमान को इसकी सूचना है या नहीं, इसकी जानकारी भी आपको? देखिए, प्रणव झा कौन है वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बेहतर बता पाएंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, हम अपने नेता कार्यकर्ता के बारे में बता सकते हैं। प्रणव झा जाना सुना हुआ नाम है, अक्सर उनको हम लोग देखा करते थे जो आला कमान कांग्रेस के हैं उनके साथ, उनके इर्द गिर्द। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस में उनकी पहुंच होगी, उतना जरूर अपने आप को स्टैब्लिश उन्होंने किया होगा कि पार्टी ने टिकट दिया होगा। सर, अगर आला कमान के जानकारी में ये सब हुई है तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन अगर उनकी जानकारी के बिना कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा है तो उस ऐसी स्थिति में क्या टकराव की स्थिति पैदा होगी? देखिए, वैसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके बाद हमारे नेता हेमंत जी फैसला करेंगे, वही तय करेंगे, वही रणनीतियां भी बना रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरी पार्टी आज हेमंत सोरेन जी के साथ है। वो जो निर्णय लेंगे हम सभी को स्वीकार्य है और पार्टी उसी लाइन पर चलती है जो हेमंत जी उचित समझते हैं। सर, जिस तरह से जेएमएम ने अपने 2 सीटों पर दावेदारी पेश की है, तो क्या लगता है कि झारखंड को देखते हुए ये राज्यसभा में दोनों दावेदारी है जो झारखंड की राजनीति के लिए जरूरी है? सर, दोनों की दावेदारी इंडिया गठबंधन की है, और अगर एक कार्यकर्ता के नाते आप पूछेंगे तो ये दावेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रही थी। मैं भी उसमें शुमार था। खुद व्यक्तिगत पूछिएगा तो मेरी भी इच्छा थी कि इस बार दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में आए और हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ राज्यसभा में, उच्च सदन में पहुँच पाए।